ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बुध प्रसोद व्रत की कथा सुनाऊंगी। बुध प्रसोद का यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। खासकर जिन लोगों की विवाह में बाधा आ रही है या जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, उन लोगों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक युवक की नई नई शादी हुई थी। विवाह के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई थी और कुछ दिनों के बाद जब उसका पति उसे मायके लेने गया तो मायके वालों ने अपने दामाद से कहा कि आप आज यहीं ठहर जाइए, क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार के दिन लड़की को अपने मायके से ससुराल नहीं जाना चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति अपने मायके वालों की एक नहीं मानी और अपनी पत्नी को लेकर निकल गया। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो पति लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल गया। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ खूब हंस खेल रही है और पानी भी पी रही थी। युवती के पति को जब गुस्सा आया तो वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उस व्यक्ति को देखकर वह अचंभित रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास जो पुरुष खड़ा है वह पूरी तरह से उसका हमशक्ल है। अब जब उस युवती ने अपने पति और उस पुरुष का देखा तो वह चौंक गई और उसे समझ नहीं आया कि उसका असली पति कौन है। तभी अचानक उसने भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान, ये कैसी दुविधा है, कृपया करके मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए और यह बताइए कि इनमें से मेरा असली पति कौन है। भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद वह दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और फिर दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए और उस पुरुष ने भगवान शिव से माफी भी मांगी कि भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे बुधवार के दिन अपनी पत्नी को मायके से ससुराल लेकर नहीं आना चाहिए था। इस घटना के बाद से ही देश भर में बुध प्रसोद व्रत रखने का चलन हो गया। अब सुनिए प्रसोद व्रत की दूसरी पावन कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने के लिए जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उसकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। और ऋषि ने बताया कि यह बालक बड़ा होकर अपना राज्य फिर से वापस प्राप्त करेगा। इसके लिए ऋषि ने ब्राह्मणी को प्रसोद व्रत करने की सलाह दी और कहा कि हो सके तो दोनों बच्चों से भी प्रसोद व्रत कराना। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी व्रत किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त असुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार चंद्रगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार चंद्रगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रसोद व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रसोद व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रसोद व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती है। अब जानिए इस दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। सबसे पहले मंदिर जाकर या फिर घर पर शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, गंगा जल, पंचामृत चढ़ाने के साथ बेलपत्र, धतूरा, आग का फूल, फल, गन्ना आदि
जो भी आपके पास हो चढ़ाने के साथ भोग लगाए और घी का दीपक जला ले। प्रसोद काल में शिव जी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर शिव जी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव को जल चढ़ाने के साथ फूल, माला, सफेद चंदन, अक्षत, बेलपत्र आदि चढ़ाने के साथ भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और प्रसोद व्रत की कथा सुने। इस दिन आप शिव चालीसा, शिव मंत्र भी पढ़ सकते हैं। फिर भूल चूक के लिए माफी मांगिए। दिन भर व्रत रखने के बाद पारण के शुभ मुहूर्त पर व्रत खोल ले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।